सकते हैं सामने ये स्तूप जो आप देख रहे हैं इसकी कहानी। सारिपुत्र जो थे वो भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म और निर्वाण दोनों इसी स्थान पे हुआ। उम्र में थोड़े बड़े थे बुद्ध से, लेकिन जब उनकी मृत्यु बुद्ध से पहले हुई, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां हैं उनको इसी स्थान पे रखकर एक स्तूप बनाया गया, जिसका नाम रखा सारिपुत्र स्तूप। और जब सम्राट अशोक ने कलिंग पे अपना आखिरी युद्ध लड़ने के बाद उन्हें विरक्ति हो गई वायलेंस से, हिंसा से, तो उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ के जब बौद्ध धर्म अपनाया तो सबसे पहली पूजा उन्होंने सारिपुत्र स्तूप जो यहाँ पर जो है यहीं पर आकर के की है, नालंदा में। सारिपुत्र जो स्तूप था ये शुरू में तो मिट्टी का बनाया गया और बाद में ये था 3rd सेंचुरी BC की हम बात करें, 3 शताब्दी ईसा पूर्व, और बाद में उसके 800 साल बाद यानी 5th सेंचुरी में AD में तब जो है इसको जो है कुमारगुप्त ने जो है इसे जो है ईंटे में बनाया गया था। तो जो अभी आप देख रहे हो प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ये कुमारगुप्त द्वारा ही ईंटों में स्थापित किया गया था। बाद में जैसे मैंने बताया हर्षवर्धन और उसके बाद जो है द्वीपाल जो पाल राजा थे उन्होंने इसको किया। तो उसमें आप अलग अलग सीढ़ियाँ देखेंगे, अलग अलग हाइट की, तीनों के टाइम का आपको स्ट्रक्चर पास से दिखाते हैं। सारिपुत्र स्तूप को आप देखेंगे, सारिपुत्र स्तूप इसको आप देखें, मंदिर की संख्या दी है, मंदिर संख्या 3 लिखा है। मंदिर की संख्या क्यों गई? क्योंकि पवित्र आत्मा थी सारिपुत्रा जो थे, और उनके स्थान को जहाँ पर वो उनकी अस्थियाँ रखी उसको मंदिर की जो है संज्ञा इसलिए दी गई है। और अभी हम आपको जो है इसको दिखाते हैं पास से मंदिर के जिसमें। तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये जो सारिपुत्र स्तूप आप देख रहे हो, जिसको मंदिर भी हम कह रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये 7 बार में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। यानी कुमारगुप्त से पहले 4 बार मिट्टी के रूप में जो है, माउंट के रूप में इसका जो स्तूप जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया, और बाद में ब्रिक में इसका कंस्ट्रक्शन 3 बार हुआ। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप जो देखेंगे सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है आप देखेंगे, वो जो फ्लोर आता है ये कुमारगुप्त से रिलेटेड है। उसके ऊपर एक फ्लोर और बना, ये देखिए सीढ़ी ऊपर जाती हुई, तो ये बना है हर्षवर्धन के टाइम में। और सबसे ऊपर आप देखेंगे सीढ़ियाँ जाती हैं, वो बना है आपका पाल राजाओं के टाइम में, राजा द्वीपाल उनके टाइम में। अब ये राउंड स्तूप देखिए, इसे कहते हैं बोधि वस्तु, यानी आपने कोई मन्नत अगर मांगी है तो उसी पार्ट में जो है आप जो है उसको मानते हैं, मन्नत को जो मांगा जाता है पूरा किया जाता है। और ये आप देखेंगे बड़ा राउंड यहाँ है, यहाँ पर जब भी कोई बड़ा राउंड है उसका मतलब भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थान है वो। और ये छोटा राउंड, ये स्क्वायर जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेंगल, इसके ऊपर शिष्य जो है उस मूर्ति की तरफ जो है बैठ के ध्यान लगाता है। और पीछे आप ये देख रहे हैं ये बड़े राउंड, छोटे राउंड, ये एक तरह के क्या है सीनोटैप स्मारक हैं। अगर कोई स्टूडेंट की विद्या जो अपने स्टे के दौरान, पढ़ाई के दौरान ही मृत्यु हो जाती किसी भी कारण से, और बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते, उस समय टेलीफोन, चिट्ठी, मोबाइल ये सब तो था नहीं, तो कम्युनिकेशन, तो उनका अंतिम संस्कार जो यहीं कर दिया जाता था। और अंतिम संस्कार करने के बाद जो उनकी राख से जो है यहाँ पर जो है एक माउंट बना दिया जाता था, तो उसको जो है उनके स्मारक में। छोटे जो बनाया वो जूनियर शिष्य के लिए कहा जाता है और सीनियर के लिए बड़ा। तो इस तरह से जो है